हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक जस्टिस को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, 10th +2 या +1 में पढ़ते हैं या ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, या आप किसी तरह के एग्जाम्स की हायर स्टडी में तैयारी कर रहे हैं और जस्टिस आपको टॉपिक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर मैं इस टॉपिक जस्टिस को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हमें पता है कि एक वेलफेयर जो स्टेट होता है उसके बहुत सारे गोल होते हैं। जो वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट जो है अर्थात एक ऐसा स्टेट जो लोगों का वेलफेयर चाहता है, जैसे इंडिया है। एक वेलफेयर स्टेट के बहुत सारे गोल हो सकते हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण गोल जो होता है वो होता है टू प्रोवाइड जस्टिस। टू प्रोवाइड जस्टिस। जो भी एक स्टेट होगा, जब एक कंट्री बनेगी, उसका सबसे पहला जो महत्वपूर्ण गोल होगा वेलफेयर स्टेट का, वो होगा जस्टिस प्रोवाइड करना। किसको जस्टिस प्रोवाइड करना? टू द पीपल ऑफ द स्टेट। टू द पीपल ऑफ द स्टेट। जो कंट्री के लोग हैं उनको जस्टिस प्रोवाइड करना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए टू नाउ व्हाट जस्टिस इज एक्चुअली। जस्टिस है क्या सही मायने में? तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं जस्टिस की, तो कुछ लोग जस्टिस का मतलब इक्वलिटी से लेते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इक्वलिटी लाना सभी में जस्टिस है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर हम इक्वलिटी के अलावा फेयरनेस, जस्टिस का मतलब कुछ लोग फेयरनेस से मानते हैं, कुछ लोग इसको जस्ट से मानते हैं, कुछ लोग इसको रूल ऑफ लॉ से मानते हैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप सारी बातें इंट्रोडक्शन में लिखोगे। आप लिखोगे कि व्हेन अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर गेटिंग इट्स 4 essential elements, the main purpose of state is to provide justice to the people of the state, to the subjects of a state. And for providing the justice, state does many things. What is justice? Some says it is equality, some says it is fairness, some says it is rule of law. जब एक कंट्री में कानून का शासन होगा तो जस्टिस हो गया। जब एक कंट्री में फेयरनेस होगी डिसीजन को लेके, जस्टिस हो गया। तो ये लोगों के डिफरेंट व्यूज हैं। आप ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में लिखोगे। कुछ लोग जस्टिस को वर्च्यू भी बोलते हैं। वर्च्यू, VIRTUE, वर्च्यू भी बोलते हैं जस्टिस को। कोई जस्टिस को राइट भी बोलते हैं। जस्टिस मीन्स राइट। जस्टिस मीन्स जो समथिंग सही है वो जस्टिस है। ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। अब बच्चों, जस्टिस जो है, देखो ध्यान से, ये सारी बातें लिख सकते हो। उसके बाद आप क्या लिखोगे आगे? आगे आप ये लिख सकते हो कि जस्टिस जब एक स्टेट अपने लोगों को देता है तो जस्टिस वो 3-4 प्रकार का दे सकता है। एक कंट्री अपने लोगों को जस्टिस 3-4 प्रकार का दे सकती है। सोशल जस्टिस दे सकती है, जो कंट्री के लोग होंगे उनको सोशल जस्टिस दिया जा सकता है। उनको पॉलिटिकल जस्टिस दिया जा सकता है, उनको इकोनॉमिक जस्टिस दिया जा सकता है, उनको लीगल जस्टिस दिया जा सकता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ जस्टिस। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ जस्टिस, व्हाट आर काइंड्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस के काइंड्स क्या है? तो जब कंट्री बनती है, जब स्टेट बनता है, एग्जिस्टेंस में आता है, इसका पर्पज है जस्टिस को देना। और जस्टिस कैसा जस्टिस देता है स्टेट कंट्रीज के लोगों को? वो सोशल भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है। ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। अब हम शुरू करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, बेसिकली जस्टिस का मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं जस्टिस के मीनिंग की बात करूं तो जो टर्म जस्टिस है, दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड जस। लैटिन भाषा का, लातीनी भाषा का वर्ड जस है, उससे इसको लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू बाइंड या टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करना या बाइंड करना किसी को। वहीं पे ग्रीक लैंग्वेज में, यूनानी लैंग्वेज में इसको डाइक बोला जाता है, DIK, डाइक बोला जाता है जस्टिस को, जिसका मतलब होता है राइटियसनेस। राइटियसनेस मतलब समथिंग नियर टू राइट, जो चीज़ सही है उसके जो बिल्कुल पास होता है उसको राइटियसनेस बोला जाता है। तो बच्चों, इसको पढ़ के हमें ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं जस्टिस का लिंक जो है वो फेयरनेस के साथ है। फेयरनेस के साथ है, राइटियसनेस के साथ है, राइटियसनेस के साथ है। जस्टिस का मतलब यही है। मैं आपको बता दूं कि जस्टिस का मतलब जो है, अगर मैं टू बाइंड या टू कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि जो जस्टिस है
उसका मतलब है जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब एक या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के प्रति सही रहेंगे, गुड फेथ में काम करेंगे, कंसेंट दोनों की होगी। तो जस्टिस भी यही है। जस्टिस का मतलब है जो भी काम किया जाएगा वो एक इक्वलिटी के साथ किया जाएगा, फेयरनेस के साथ किया जाएगा, किसी के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को इक्वलिटी दी जाएगी, लिबर्टी दी जाएगी। ये तो जस्टिस है। तो ये जो टर्म्स हैं जस्टिस वगैरह कहां से आए हैं, इनका मतलब हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो लिखा हुआ कि जस्टिस का मतलब, जस्टिस जो है वो लैटिन टर्म जस्ट है हुआ, जिसका मतलब बाइंड करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है जैसे दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा होगा, जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच कॉमन कंसेंट होनी चाहिए, उनके बीच कंसिडरेशन होनी चाहिए, उनके बीच बिल्कुल इक्वलिटी, बिल्कुल मीटिंग ऑफ माइंड, जैसा एक बंदा सोच रहा है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले, वैसा दूसरा सोच रहा हो, दोनों के बीच बिल्कुल मीटिंग ऑफ माइंड बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल्स हैं। तो वही है कि जस्टिस का मतलब होता है कि सभी को इक्वलिटी से देखो, सभी के साथ बिल्कुल इक्वली ट्रीट करो, राइट होना चाहिए सभी के साथ, इक्वलिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा टॉपिक टेक्निकल है, लेकिन हाँ अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। साथ ही में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, LLB BA LLB कर रहे हैं या कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग ऑनलाइन ट्यूशंस देते हैं, हम लोग अपने ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं। हमारी अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है लॉ विथ ट्विंस, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी। इसमें हम लोग जो है वो लेक्चर्स देते हैं प्रॉपर, और हमारे पास स्मॉल लेक्चर भी हैं, 5-6 घंटे में पूरा सिलेबस कवर होता है बेसिकली, चाहे वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो, फैमिली लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, हिंदू लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, टैक्सेशन लॉ हो, या फिर वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो, प्रॉपर्टी लॉ हो, या CRPC हो, एविडेंस हो, कोई भी लॉ हो, जो भी लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उनके हम स्मॉल लेक्चर्स भी देते हैं, और लार्ज लेक्चर डिटेल में वो भी देते हैं। वो पेड रहते हैं लेकिन कॉस्ट काफ़ी जेन्युइन है, और साथ ही साथ हम सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स भी देते हैं। नोट्स की कॉस्ट भी पेड होती है पर जेन्युइन होती है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे इनकी डिमांड कर सकते हैं, हम आपको दे देंगे। और साथ में अगर आप हमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं हमारे फ्री लेक्चर्स के लिए, तो आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ही हमें मोटिवेट करता है हम और लेक्चर्स बनाएं। तो दोस्तों मीनिंग समझने के बाद अब आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं कि जस्टिस के काइंड्स क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट्स अब अगर मैं जस्टिस के काइंड्स की बात करूं तो बेसिकली 4 काइंड्स का जस्टिस होता है। एक सोशल जस्टिस, एक पॉलिटिकल जस्टिस, एक इकोनॉमिक जस्टिस, एक लीगल जस्टिस। सबसे पहले सोशल जस्टिस की अगर बात करें तो सोशल जस्टिस 2 टर्म से मिलकर बना है, एक तो सोशल है और दूसरा जस्टिस है। सोशल का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, जो चीज़ सोसाइटी से रिलेट करती है वो सोशल होती है बेसिकली। और जस्टिस का मतलब होता है समथिंग फेयर, जो फेयर होगा, जो इक्वल होगा, जो बिल्कुल राइट होगा। तो सोशल जस्टिस का मतलब ये है इक्वलिटी इन द सोसाइटी। सोशल जस्टिस का मतलब सिंपल सा ये है कि सोसाइटी में किसी भी व्यक्ति के साथ ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या कोई और ग्राउंड, रिलीजन, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सोशल जस्टिस तभी मिल सकता है जब किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति पाति, उसका धर्म, उसका लिंग, लिंग या किसी भी प्रकार के जो टाइप्स, जो ये बेस हैं, के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। तो सोशल जस्टिस मतलब सोसाइटी में जस्टिस वो कैसे आएगा? अगर सोसाइटी में सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। वहीं पे अगर पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जाए तो पॉलिटिकल प्लस जस्टिस का मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में जस्टिस की बात करी गई है। तो जब एक सोसाइटी में सभी को राइट टू वोट मिले, राइट टू वोट सभी को मिले इक्वली, तो ये पॉलिटिकल जस्टिस पर भी इशारा कर रहा है। अगर सभी को राइट टू फाइट इलेक्शन हो, राइट है कि वो इलेक्शन फाइट कर सके, तो ये भी किसी तरफ इशारा करता है, ये भी बेसिकली जस्टिस की तरफ इशारा करता है, पॉलिटिकल जस्टिस की तरफ। सभी को राइट है कि वो इलेक्शन में वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके, वो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन यूज कर सके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अगेंस्ट बोल सके। जब ऐसा बंदे को राइट मिलता है तो वो पॉलिटिकल जस्टिस होता है। तो सोशल जस्टिस में बेसिकली क्या था?
सोशल जस्टिस में बेसिकली क्या था कि इक्वलिटी सोसाइटी में होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स के आधार पर, और सभी को इक्वलिटी के साथ ट्रीट करना चाहिए, वो सोशल जस्टिस है। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है कि सभी को वोट देने का राइट होना चाहिए, पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, सभी जो है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं ऑनेस्ट वे में, तो ये पॉलिटिकल जस्टिस है। उसके बाद अगला आता है हमारा इकोनॉमिक जस्टिस। तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होता है बच्चों? इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब बेसिकली इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर सोसाइटी में सभी लोगों को इक्वल पे मिले फॉर इक्वल वर्क, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, जो काम मेल कर रहा है वो काम फीमेल कर रही है, दोनों इक्वल पे मिलेगी इक्वल वर्क के लिए, वो इकोनॉमिक जस्टिस है। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले नौकरीज में, 10 पोस्ट निकलती है और हर व्यक्ति के पास राइट हो कि वो उस पोस्ट को फिल कर सके सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन, तो वो हमारा इकोनॉमिक जस्टिस है। तो जब कंट्री की इकोनॉमिक तरीके को लेकर या सोसाइटी में इकोनॉमी को लेकर सभी को जस्टिस दिया जाता है, इक्वलिटी दी जाती है, फ्रीडम दी जाती है, लिबर्टी दी जाती है, तो वो इकोनॉमिक जस्टिस होता है। आगे आता है लीगल जस्टिस। तो बच्चों लीगल जस्टिस का सिंपल सा मतलब है कि कंट्री में रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ, व्हेन कंट्री इज गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ एंड नॉट बाय द रूल ऑफ पर्सन, रूल ऑफ मैन। जब कंट्री रूल ऑफ मैन से गवर्न नहीं होती, एक बंदे के रूल से गवर्न नहीं होती, बल्कि लॉ से चलती है, कानून से चलती है, जैसे इंडिया है संविधान से, संविधान के अनुसार पूरा देश चलता है। तो जब कंट्री रूल ऑफ लॉ के अनुसार चलेगी तो इसका मतलब कंट्री में लीगल जस्टिस सभी को मिल रहा है। जब सभी के ऊपर लॉ इक्वली एप्लीकेबल होंगे, सभी को लॉ की नजरों में इक्वल माना जाएगा, जब कोई भी अपराध करे सभी को लॉ के अनुसार पनिशमेंट मिलेगी, तो वो लीगल जस्टिस है। आई होप आपको जस्टिस के टाइप समझ आ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जस्टिस का क्या स्टेटस है और कितने प्रकार का जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। तो अब स्टूडेंट्स, अगर मैं जस्टिस के कंसेप्ट की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करूं, हमारे भारत के संविधान में जस्टिस कहाँ कहाँ जो है वो एनश्राइन किया गया है, कहाँ कहाँ जस्टिस के प्रोविजंस डाले गए हैं। तो सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, जो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है, भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें बोला गया है जस्टिस के बारे में। वहाँ बोला गया है कि कंट्री में जस्टिस दिया जाएगा, कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये 3 प्रकार की जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये 3 प्रकार की जस्टिस की बात की गई है प्रियम्बल में सबसे पहले। दूसरा मेरे दोस्तों, अगर मैं जस्टिस की बात करूं तो हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आते हैं। आर्टिकल 12 से 35, इसमें क्या दिए गए हैं? राइट्स दिए गए हैं। कौन से राइट्स दिए गए हैं बच्चों? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए। किसको दिए गए? टू द सिटीजन्स एंड टू द फॉरेनर्स आल्सो, सम राइट्स आर अवेलेबल टू फॉरेनर आल्सो। इन आर्टिकल 12 से 35 तक जितने भी राइट्स दिए गए हैं, उन राइट्स से हमें पता चलता है इंडिया में जस्टिस देने की पूरी कोशिश करी गई है। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अर्थात कानून के समक्ष सभी समान हैं। ये लीगल जस्टिस की बात कर रहा है। लीगल जस्टिस यहीं से देखने को मिल जाता है। आर्टिकल 15 में बोला गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की मनाही। ये हमें सोशल जस्टिस की तरफ इशारा करता है कि सोसाइटी में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी आधार पर, अर्थात सोशल जस्टिस है। आर्टिकल 16 में बात की गई है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसर की समानता, नौकरियों में समानता। ये इकोनॉमिक जस्टिस की तरफ इशारा करता है। आर्टिकल 17 में बोला गया है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की समाप्ति। ये फिर से सोशल जस्टिस की तरफ इशारा करता है। आर्टिकल 18 में बोला गया है, अनुच्छेद 18 में बोला गया है एबोलिशन ऑफ टाइटल, ये भी सोशल जस्टिस की तरफ इशारा करता है। वहीं पे आर्टिकल 19 में बोला गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और बहुत सारी फ्रीडम्स हैं जिसमें फ्रीडम टू असेंबल टुगेदर, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री, टू हैव अ रेसिडेंस ऑफ एनीवेयर इन द कंट्री। ये फ्रीडम्स, कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं आर्टिकल 19 में, और ये हमें इशारा करती हैं पॉलिटिकल जस्टिस की तरफ। आर्टिकल 20 में जो पर्सन अरेस्ट हो जाते हैं, जिनको सजा हो जाती है, अरेस्ट होने के बाद सजा हो जाती है कोर्ट के जरिए, उनके राइट्स की बात की गई है। ये भी कहीं ना कहीं जस्टिस की बात करते हैं। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है,
जीने के अधिकार की बात की गई है। ये सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सारे जस्टिस को ये अपने अंडर इंक्लूड करता है। तो बच्चों बाकी भी जितने आर्टिकल्स हैं इनके ऊपर अच्छे से वीडियो मैंने बनाई हुई है पूरी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत समझ आएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जस्टिस का कंसेप्ट है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंश्योर किया गया है, प्रियम्बल में भी और वेरियस आर्टिकल्स में भी। तो मेरे दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, लाइक अभी कर दें, रिक्वेस्ट है आपसे। इतनी वीडियो देखी, अब लाइक किए बिना मत जाना, ये रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कंट्रीब्यूट करना भी ना भूलें, हमें कंट्रीब्यूट भी करें, आपका कंट्रीब्यूशन हमें मोटिवेट करता है। तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नोट्स और अदर लो लेक्चर्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।